हेलो क्लास 3 स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी पढ़ाऊंगी। आप लोग बुक निकालो, हिंदी सुरभि फॉर क्लास 3। और एक नई कहानी है चैप्टर 5 जिसका नाम है चाय की कहानी। तो प्रस्तुत पाठ में आज मैं चाय की कहानी बनाऊंगी कि चाय कैसी बनती है और चाय की पत्ती कैसी बनती है। ठीक है बच्चों, तो आयो पढ़ते हैं पहले पाठ के बारे में। आपके घर में भी चाय ज़रूर बनती होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि चाय की पत्ती कैसी बनती है? आइए चाय की कहानी पढ़कर जानें। मोइनी, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा माँ, मैं स्कूल का काम पूरा करके आ जाऊँगी। मोइनी अपनी माँ और बड़े भाई मोगू के साथ असम के एक छोटे छोटे से गांव में रहती है। उसकी माँ चाय के बागान में काम करती है। मोइनी और मोगू दोनों बागान के स्कूल में पढ़ते थे। मोगू उससे 3 साल बड़ा है। मोइनी स्कूल से आकर मुंह हाथ धोकर खाना खाती है और अपना गृह कार्य पूरा करती है। दूसरे बच्चों की तरह खेलने के बदले वो अपनी माँ की मदद करने चाय बागान चली जाती है। माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ने में उसे बड़ा मज़ा आता है। काम समाप्त होने पर दोनों रास्ते में चाय की दुकान पर रुकती है। मोगू स्कूल के बाद उसी दुकान में काम करता है। दुकान का मालिक अच्छा आदमी है। वो खाली समय में मोगू की पढ़ने में मदद भी करता है। तीनों वहाँ बैठकर चाय पीते हैं। मोइनी और मोगू अपनी माँ को स्कूल की बातें बताते हैं और स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या खेला, सब कुछ। रोज की तरह उस दिन भी तीनों दुकान पर चाय पी रहे थे। मोइनी के हाथ में तोड़ी हुई चाय की पत्ती कुछ ताज़ा पत्तियाँ थी। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके मम्मी पापा वहीं पास में चाय पी रहे थे। वे लोग सैलानी थे। बच्चों को अपने पास खड़ा देखकर तीनों चुप हो गए। बच्ची ने मोइनी से कहा, दीदी, मेरा नाम रिया है। हम लोग दिल्ली से यहाँ घूमने आए हैं। आपके हाथ में ये क्या है? मोइनी को अपने लिए दीदी सुनना बहुत अच्छा लगा। उसने रिया को चाय की 2-3 पत्तियाँ देते हुए कहा, रिया, ये चाय की पत्तियाँ हैं, मैं इन्हें चाय बागान से तोड़कर लाई हूँ। इसके बाद देखो क्या है। रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी, मगर ये तो हरी है। दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती है। क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो जाती है? रिया की बात सुनकर मोइनी, मोगू और उनकी माँ तीनों हंस पड़े। मोइनी की माँ ने मोइनी से कहा, मोइनी, तुम रिया को चाय की पत्ती के बारे में बताओ, तब तक मैं और मोगू बाजार से सामान लेकर आते हैं। मोइनी रिया को चाय के बारे में बताने लगी। रिया, जो चाय की पत्ती तुम दिल्ली में खरीदती हो वह भी इन बागानों से ही आती है। हम इन पहाड़ों पर चाय की खेती करते हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किए जाते हैं। फिर उनमें चाय के बीज या कलमें रोप दी जाती है। कुछ दिनों बाद पौधे बढ़ने लगते हैं। चाय के पौधे 2 से 2.5 फुट होते हैं। इनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक न बढ़े। पौधों की केवल ऊपरी 2 छोटी व कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती है, और वो भी केवल हाथ से। इन पत्तियों को हम चाय कारखाना में भेज देते हैं। चाय कारखाने बागानों के पास ही होती है। वहाँ इन पत्तियों को सुखाकर तोड़ा और कूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला हो जाता है। गंध और स्वाद के लिए इनमें कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं। फिर इन्हें डब्बों में सीलबंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। रिया, क्या तुम जानती हो, असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। रिया, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी? ठीक है, यार यहाँ पे रिया को वो चाय की कहानी सुना रही है। क्या सुना रही है? ध्यान से सुनो।
रिया बड़े ध्यान से मोहिनी की बातें सुन रही थी। झट से बोली, हाँ हाँ दीदी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब मोहिनी ने कहना शुरू किया। चीन देश का एक राजा था। उसे बहुत नींद आती थी। वो हमेशा थका थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण राजकाज भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। परेशान होकर उसने राज वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसे कुछ पत्तियां चबाने के लिए दी। राजा ने जैसे ही पत्तियों को चबाया वैसे ही थू थू करने लगा। गुस्से में उसने पत्तियां फेंक दी और वैद्य को कैद कराने का हुक्म दिया। एक सेवक राजा के लिए गर्म पानी लेकर खड़ा था। कुछ पत्तियां गर्म पानी में जा गिरी। पूरे कमरे में एक गंध फैल गया। राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सेवक से पानी लेकर चखा। पानी का स्वाद उसे अच्छा लगने लगा। उसने पानी के 2-3 घूंट पिए। अब वो तरोताजा महसूस कर रहा था। उसका सारा गुस्सा उछल छू हो गया। उसने अपने सिपाहियों से वैद्य को छोड़ने के लिए कहा और उसे बहुत से पुरस्कार दिए। चाय की कहानी सुनकर रिया बहुत खुश हुई। दिल्ली जाकर अब वो अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाएगी। इतने में मोहिनी की माँ और भाई भी बाजार से लौट आए। रिया तीनों से विदा ली और अपने माता पिता के साथ लौट आई। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये कहानी? आज मैं आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ाई हूँ। अगले दिन इसको मैं अच्छे से और समझाऊंगी और इसको आप लोग अपने घर में इस वर्ड मीनिंग को लर्न कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको फिर दूसरे दिन अगले वीडियो में अलग अच्छे से समझाऊंगी और ये क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। ओके बच्चों, अगर समझ में ना आए बच्चों तो मुझे फ़ोन करोगे या मैसेज करोगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।